हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा आप लोग बेटा हम लोग का यहाँ पर चैप्टर क्वालिटर हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। इसमें हम लोग वीडियो में 5-5, 6-6 क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको इंट्रो में इसके बारे में सब बताया हुआ था। अब हम बेटा इसमें बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे थे। टाइम में वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन के यहाँ चलते हैं। भाई देखो, आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन देखो, अगर आपको आता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ जाओ। अगर ना आता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो आंसर नंबर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम शो द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम 80 डिग्री। कह रहे हैं कि कोई आपका पैरेललोग्राम ऐसे दे रखा है, ऐसे करके ये ऐसा पैरेललोग्राम है, इसमें है। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। बेटा मान लेते हैं ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। तो इसमें कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम के कोई एंगल, बेटा आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इसमें से कोई आपका वर्टेक्स डी जैसे है। तो वर्टेक्स डी आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। और यहाँ से आप पर तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, गिवन हमको दे रखा है, यहाँ पर है गिवन क्या दे रखा है, एंगल डी इज अ ऑब्ट्यूज एंगल एंड डी इज अ, क्या हो जाएगा, डी इज अ ऑब्ट्यूज वर्टेक्स, डी इज अ वर्टेक्स। डी बेटा क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर वर्टेक्स हो जाएगा। देखो आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। इसमें इस पैरेललोग्राम में आपके 4 एंगल होंगे। 4 एंगल में किसी से भी, जैसे आपका एंगल डी हम मानेंगे, हमको गिवन दे रखा है कि एक आपका कोई ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एंगल डी को ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर मान लेंगे। यहाँ से आपके 2 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। एक मान लें बेटा ये आपका हो जाएगा, ये इस पर 90 डिग्री हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक इस पर मान लो एल्टीट्यूड ऐसे करके है, ये आपका एम हो जाएगा। ऐसे आपको दे रखा है। और कह रहा है इनके बीच का जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री आपको दे रखा है। कितना हमको दे रखा है, लिखेंगे डीएम परपेंडिकुलर ए बी एंड डीएल परपेंडिकुलर बी सी। और हमें गिवन दे रखा है एंगल एम डी एल, एम डी एल हमको 60 डिग्री एंगल हमको यहाँ पर दे रखा है। तो हमसे कह रहा है, इतना गिवन दे रखा है, तो कह रहा है भाई क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं। कह रहा है द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम के बीच का, भाई दो, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसमें आपको 2 एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ किए गए हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, डी आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। हमको एंगल यहाँ दे रखा है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हमको पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स यहाँ पर फाइंड करना है। बट आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तुमको यहाँ जो फाइंड करना है, हमको फाइंड ऑल एंगल्स है फाइंड करने हैं। देखो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें, इन क्वाड्रिलेटरल एम बी एल डी। भाई देखो बेटा, अगर एम बी एल डी की यहाँ बात करते हैं, तो एम बी एल डी की बात करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एंगल एम प्लस एंगल बी प्लस एंगल एल प्लस एंगल एम डी एल, एंगल एम डी एल, इसकी वैल्यू 360 डिग्री आपकी आ जाएगी। 360 डिग्री आपकी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी बेटा, यहाँ देखो इधर, ये बेटा आपका एम बी एल डी आपका बेटा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। पैरेललोग्राम के अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल यहाँ बन रहा है, एम बी एल डी बन रहा है। जिसे पता है क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम कितना आपका होता है, 360 डिग्री आपका हो जाएगा। तो एंगल एम कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एंगल बी हमको निकालना, एंगल बी को यहाँ पर एक्स मान लेंगे। एंगल एल कितना आ जाएगा, ये भी है 90 डिग्री हमारा यहाँ आ जाएगा, प्लस एंगल एम एल डी कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा, ये 360 डिग्री आपका आ जाएगा। बेटा एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी भाई, 90, 90, 80,
80 बेटा 60 ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस का 240 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा ये कितना बचेगा, ये आपका 0 2 1। बेटा एंगल एक्स कितना हमको मिल जाएगा, एंगल एक्स हमको 120 डिग्री मिल जाएगा। ध्यान देना बेटा क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। इससे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, हमने बताया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम लिखने की। यहाँ पर बेटा एंगल डी कितना आ जाएगा, पूरा पूरा एंगल डी पूरा आपका 120 डिग्री पूरा पूरा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, हमको इतना मिल गया यहाँ पर है। अब देखो इधर आपको पता है ना कि इन पैरेललोग्राम बात करेंगे हम, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बेटा पैरेललोग्राम ए बी सी डी में भाई देखो, अगर एंगल बी कितना हमको दे रखा है भाई, एक्स ये तो आपका एंगल बी हो जाएगा। यहाँ और करके लिख लो, 120 हमको दे रखा है, डिग्री दे रखा है। बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, देखो आपको पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना आपका होता है, 180 डिग्री आपका यहाँ पर होता है। तो क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पता है एंगल ए अगर हमको यहाँ निकालना होगा तो एंगल बी हमारा 120 डिग्री आ जाएगा, ये आपका 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। यहाँ पर आपकी एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान देना बेटा, एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एंगल ए बराबर एंगल सी। हमने यहाँ आपको बताया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल यहाँ पे होते हैं। तो एंगल सी कितना आ जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पर 60 डिग्री बेटा यहाँ पर आ जाएगा। बेटा हमको एंगल ए बी सी डी सारे एंगल हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। भाई एंगल बी आपका 120, एंगल डी आपका 120, एंगल ए आपका 60, एंगल सी आपका 60 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। तो आज हो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर यहाँ पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। बेटा आई होप आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया करो। अभी हाई स्कूल में बच्ची ने टॉप किया है ना। अब क्या ही बात करें, अपने पढ़ाई पे फोकस यहाँ पे करते हैं। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो। अब कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। अब सेकंड बात करते हैं। आप लोग चाहो तो नंबर डाल सकते हो, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड हो जाएगा 4 5, ये आपका 6 क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट ए एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट द एंगल ए एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा, ये बेटा वैसे पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। हमें गिवन दे रखा है कि ए बी सी डी, कह रहा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बेटा अगर पैरेललोग्राम है फिर कह रहा है लाइन सेगमेंट ए एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ये आपका हो जाएगा ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा ए एक्स मान लो आपका हो जाएगा और सी वाई कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा आपका। ये बेटा मान लो आपको सी वाई आ जाएगा, सी वाई यहाँ पे आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि ए एक्स हम गिवन दे रखा है, यहाँ पर है जो गिवन दे रखा है उसके यहाँ पे लिखते हैं। भाई देखो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है और कह रहा है शो दैट ए एक्स बराबर ए वाई। हमको दिखाना है कि बेटा जो आपका ए एक्स है ना, ये ए एक्स आपका सॉरी, हमको दिखाना है जो ए एक्स आपका है ना, ये सी वाई के बराबर हमको दिखाना है। इतना बेटा हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट ए एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट द एंगल ए एंड एंगल सी। बेटा ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा इनके बराबर हो जाएगा और जो ये वाला एंगल बेटा होगा वो इनके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी कर रहा है। बेटा शो दैट
ए एक्स बराबर ए एक्स पैरेलल सी वाई, हमको दिखाना है कि ए एक्स पैरेलल सी वाई आपको हमें दिखाना है। तो गिवन बेटा हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमको गिवन दे रखा है ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम यहाँ पर है। और हमको क्या गिवन दे रखा है, लिखेंगे ए एक्स बाइसेक्ट एंगल ए, एंड हमें गिवन दे रखा है जो सी वाई है ना, सी वाई बाइसेक्ट एंगल सी। बेटा इतना मुझे गिवन दे रखा है, अब मुझे प्रूव करना है, यहाँ बात करते हैं जो प्रूव करना है। प्रूफ दैट हमें दिखाना है ए एक्स पैरेलल सी वाई, बेटा ये हमको दिखाना है। अब आप वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर मैं इसको बताऊंगा। तो मैं इसकी चर्चा यहाँ करने जा रहा हूँ। बेटा हमको यहाँ गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है, देखो इसकी बात और करते हैं यहाँ पर है। तो कुछ कहानी इस प्रकार से बनेगी, इसको सॉल्व करोगे। बेटा अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा, और ये आपका एंगल 2 है तो ये भी बेटा आपका एंगल यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंगल आपका 2 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा अगर ये वाला एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल 2 यहाँ पे होगा, एंगल 2 होगा। भाई क्यों होगा, आइए चर्चा करते हैं इसकी है। बेटा इससे पहले सॉल्व ऐसे ना करो, एंगल 1 एंगल 2 मान लो, बच्चों को दिक्कत इससे होती है। ये वाला बेटा आपका एंगल 4 यहाँ मान लो। तो अगर बेटा हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज बाइसेक्ट एंगल ए, इतना आ जाएगा। ठीक आ जाएगा बेटा, एंगल 4 मान लो, इसको एंगल 5 मान लो यहाँ, और एंगल 5 बराबर एंगल 3, यहाँ क्या लिखोगे, सी वाई इज बाइसेक्ट सी वाई इज बाइसेक्ट एंगल सी, सी वाई एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। बेटा इतना आपका आ जाएगा। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ कि बेटा एंगल जो आपका 5 होगा, एंगल 5, बेटा एंगल 5 बराबर किसकी हो जाएगा, एंगल 5 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, एंगल 5 बराबर एंगल 4 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, देखो सी डी आपका बेटा पैरेलल, सी डी आपका पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी आपका पैरेलल ए बी के हो जाएगा। बेटा सी डी ए बी के पैरेलल है, और आपका पता सी वाई एक आपका ट्रांसवर्सल लाइन आपकी हो जाएगी, तो एंगल 5 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और ध्यान देना बेटा एंगल जो आपका ए है एंगल सी के बराबर होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। भाई क्या आ जाएगा, यहाँ देखो जब तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके आ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम की आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो बेटा एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 एंगल 2 लिख सकते हैं। और एंगल 5 एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो इसको हम 2 एंगल 5 लिख सकते हैं। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, एंगल 2 बराबर बेटा आपका एंगल 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो इधर एंगल 2 आपका एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 5 आपका एंगल 4 के इक्वल है। तो क्या लिखोगे, एंगल 2 आपका एंगल 5 के इक्वल है। ये इक्वेशन 3, तो बेटा इसको इक्वेशन यहाँ पर 2 मान लो, और इन दोनों पूरे को इक्वेशन यहाँ पर 1 मान लो। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। बेटा यहाँ देखो एंगल 5 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 आपका एंगल 5 के बराबर। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 2 में क्या आ जाएगा, जो बेटा आपका एंगल 2 होगा वो आपका एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 आपका एंगल 4 के बराबर है। भाई इनको ये तभी बराबर होंगे, या तभी बराबर होंगे जब का एक्स आपका सी वाई के इक्वल है। ये हम कह सकते हैं एंगल 2 आपका एंगल 4 के बराबर, इसे क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलोगे। करस्पॉन्डिंग इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग
एंगल बोलेंगे बेटा, एंगल 2 आपका एंगल 4 के बराबर है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा कि आपका AX पैरेलल आपका CY के यहाँ पे हो जाएगा। बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, एंगल 2 आपका एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। तो भाई देखो आपकी 2 लाइंस यहाँ ड्रॉ करी गई हैं। अगर एंगल 2 आपका एंगल 4 के बराबर है और AB आपका ट्रांसवर्सल लाइन आपका हो जाएगा, तो एंगल 2 आपका एंगल 4 के बराबर है। इट मीन हम कह सकते हैं कि AX आपका CY के पैरेलल है, तभी तो कंडीशन आपके यहाँ पे होती थी, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते थे। आई होप इतना आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। AX आपका पैरेलल CY के यहाँ पर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा, आपको सेकंड समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। इसको हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को रफ करते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ सकते हो। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज से क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करो। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो। भाई देखो क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार क्वेश्चन खुद ट्राई कर लिया करो, क्या पता आपसे क्वेश्चन हो जाए। भाई समझाना मेरा काम होता है, बाकी आपकी मर्जी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म होगा यहाँ पर, इट्स माय मिस्टेक, फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब कह रहे हैं कि ABCD आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आपका ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ABCD आपका पैरेललोग्राम है। अब कह रहे हैं इनके बाइसेक्टर, जैसे बेटा एंगल A का बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया गया है, ये आपका एंगल B का बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया गया, ये आप मान लेते हैं ये आपका कहाँ मिलते हैं, ये आपका मान लो D पॉइंट मिलते हैं, ऐसे D नहीं E मान लो इसको। ऐसे बेटा एंगल D का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ये आपका एंगल C का बाइसेक्टर बेटा मान लेते हैं ये F पे मिलते हैं। तो हमसे कह रहा है कि प्रूव करो, क्या प्रूव करना हमको है कि फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो बेटा ये आपका है, इसको GH मान लो, E बेटा ऐसा नहीं होगा, E इसको F मान लो, EF GH। अब थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो हमको दिखाना है, हमें बेटा प्रूव करना है कि वो हमको गिवन दे के दे रखा है। पहले गिवन देखो वहां लिखते हैं, गिवन दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमको यहाँ पर ABCD आपका पैरेललोग्राम यहाँ पर दे रखा है। और ये बेटा इनके एंगल जो आपका E है ना, AE है, एंगल A का बाइसेक्टर है, जो आपका BE है एंगल B का बाइसेक्टर है, और आपका जो DG है, DG एंगल D का बाइसेक्टर है, और आपका जो बेटा GC है वो एंगल C का बाइसेक्टर यहाँ पे हमको गिवन दे रखा है। हमको जो प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, हमको दिखाना है EFGH इज अ रेक्टेंगल। हमें दिखाना है कि क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका रेक्टेंगल हमको यहाँ प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे आइए हम चर्चा करते हैं। बेटा का ये वाला एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, ये वाला एंगल 3, तो आपका ये वाला एंगल 4 आपका हो जाएगा। आपका G थोड़ा इधर लिखा जाएगा, ये आपका एंगल 3 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, इसको एंगल मान लो 5, 6, ये आपका एंगल 7 हो जाएगा, और ये वाला एंगल आपका 8 हो जाएगा। बेटा हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपको इतना पता है ना कि जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे भाई देखो, इसमें सिंपल क्या करना हमको है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। भाई प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से होती है, आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री आपका आ जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। भाई देखो पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना आपका होता है, 180 डिग्री आपका होता है। बेटा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस कितना जाएगा, एंगल B कितना जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना बेटा का, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। इतना आपका यहाँ पर ये आने वाला है। अब देखो इधर, हाँ इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा। बेटा एंगल 2 एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ए जो है ना बेटा एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसलिए आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। बेटा एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आपका ये 2 एंगल 2 आ जाएगा। एंगल 2 मिलकर आपका ऐड करोगे 2 एंगल 2 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो इधर बेटा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आपका आ जाएगा। तो एंगल 4 की जगह जब एंगल 3 पुट करोगे तो 2 एंगल 3 बेटा आपका यहाँ लिख के आ जाएगा।
ये आपका 180 यहाँ से आ जाएगा। बेटा एंगल 2 और एंगल दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस का एंगल 3 आपका ऐसे बचेगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान देना बेटा, एंगल 2 एंगल 3 की वैल्यू जैसे 90 डिग्री है, सिमिलरली इतना हमने करके दिखाया है, तो बाकी सिमिलरली देखो यहाँ पर बेटा एंगल 5 एंगल 6 क्या आ जाएगा, सिमिलरली एंगल 6 और एंगल 7 की वैल्यू भी 90 डिग्री आपकी आ जाएगी, 90 डिग्री आपके यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो बेटा इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही बेटा क्या आ जाएगा, देखो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी। ट्रायंगल ए ई बी में क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ई की वैल्यू बेटा 180 यहाँ आ जाएगी ना भाई। ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका 1 डिग्री यहाँ पे आपका होता है, 180 आपका हो जाएगा। बेटा एंगल 2 और एंगल 3 की 90 डिग्री आ जाएगी, तो यहाँ से बेटा अगर एंगल ई की निकालोगी वैल्यू, एंगल ई भी आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, एंगल ई बेटा आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे लिखेंगे बेटा, अगर एंगल ई आपका 90 डिग्री है, सिमिलरली क्या आ जाएगा, एंगल जी भी यहाँ पे आपका 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल जी हमारा यहाँ पर 90 डिग्री हमको बेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अब बेटा ऐसे देखो, सिमिलरली ऐसे देखो, एंगल 4 और एंगल 8 का सम बेटा आपका 1 डिग्री आपका हो जाएगा, 90 डिग्री आपका होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक बेटा, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल बी एफ सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी। ट्रायंगल बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ट्रायंगल बी एफ सी की बात करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल एफ। भाई देखो आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस ये वाला बेटा एंगल पूरा एफ आपका आ जाएगा, इनकी वैल्यू 180 डिग्री आपका आ जाएगा। बेटा यहाँ से एंगल एफ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एंगल एफ आपका 90 डिग्री यहाँ मिल जाएगा हमको। भाई एंगल 4 प्लस एंगल 8 की वैल्यू का 90 डिग्री है, तो एंगल एफ भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों, दोनों मिलकर आपका 180 यहाँ बना देंगे, तो एंगल एफ हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। बेटा जो आपका ये वाला एंगल एफ होगा, ये वाला इनके बराबर होगा, ध्यान दो इधर बेटा, ये वाला एंगल इनके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ नाम देना चाहें, क्या हो जाएगा, एंगल ई एफ जी, इनकी वैल्यू 90 डिग्री आपके यहाँ पे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल एफ इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने नाम सुना होगा, शीर्षाभिमुख कोण आपने नाम सुना होगा। सिमिलरली ऐसे क्या लिखेंगे हम लोग। बेटा क्वेश्चन बहुत बड़ा ये है, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे इसको। आपको मेन काम समझना, खाली समझ में आपको आ जाएगा, इसको लॉन्ग तो आप अपने आप यहाँ पर कर दोगे। बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा, एंगल एफ एंगल ई जी ई एच जी, क्या आ जाएगा, एंगल ई एच जी की वैल्यू भी 90 डिग्री आ जाएगी। कैसे भाई, देखो इधर मेरी बात सुनो, एंगल 1 एंगल 5 का सम 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो बेटा ये वाला जो एंगल एच है, ये वाला एंगल एच, इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। बेटा ये 90 डिग्री अगर है, तो ये भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमने लिखा नहीं है, एंगल ई एच जी की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। अब ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, एंगल जी 90 डिग्री, एंगल ई 90 डिग्री, ठीक है बेटा, एंगल ई एच जी 90 डिग्री, और एंगल क्या हो जाएगा बेटा, पूरा क्या हो जाएगा आपका, एंगल आपका एफ, ये ई एफ जी भी 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो भाई देखो, ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री आपके होते हैं, भाई ऑल साइड्स इसकी तो इक्वल यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम रेक्टेंगल यहाँ बोलेंगे ना। तो हम ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री आपका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेक्टेंगल यहाँ बोलेंगे। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, इससे इन चारों एंगल से क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे कि जी ई एफ जी एच इज आ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये यहाँ पे आपका ये रेक्टेंगल आपका आ जाएगा। हमने चारों एंगल 90-90 यहाँ पर दिखा दिए हैं। बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 की बात करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब यहाँ बेटा फोर्थ की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं।
तो आई होप बेटा मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जो वाकई में मैथ पढ़ना चाहते हैं, उन तक वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके। भाई देखो जब लोग देखते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, चलो ठीक बच्चे देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है ABCD इज ए पैलोग्राम। तो ABCD क्या हो जाएगा, ABCD आपका है पैलोग्राम, आपका यहाँ पर ABCD आ जाएगा, हो जाएगा ABCD। बेटा ABCD इज ए पैलोग्राम, तो क्या AB प्रोड्यूस्ड, AB को प्रोड्यूस किया गया ऐसे करके है, प्रोड्यूस किया गया है ई तक मान लो इसको प्रोड्यूस किया गया है, और ऐसा प्रोड्यूस किया गया है कि BE बराबर का AB। बेटा BE आपका AB के बराबर हमको यहाँ दे रखा है। फिर कह रहा है प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, DE या ED हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ED बाइसेक्ट BC। क्या जाएगा बेटा, हमको प्रूव करना है ED जो होगा ना BC को बाइसेक्ट यहाँ करता है। पहले ED को मिला दो यहाँ पर, इनको पूरा ऐसे मिला दो, और ये मान लो किस पॉइंट पर कट करते हैं, इसको मान लेते हैं O पॉइंट पर कट करते हैं। तो बेटा देखो तो हमको दिखाना है ED जो है ना BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ED बाई BC हमको दिखाना है। तो वो देखो अगर हम इन दो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ठीक, इनको बेटा कॉन्वेंट दिखा दे, हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भाई देखो बात करते सॉल्व करेंगे इसको। भाई अब मेरी बात सुनो, मुझे कैसे मालूम हुआ सर ये तो ट्रायंगल लेने हैं। भाई देखो मेरी बात सुनो, यहाँ देखो ED और BC, भाई इन्हीं तो ट्रायंगल में तो आ रहे थे, ये तो हम यही आसान काम करेंगे। भाई देखो चीजें जब आप सीखोगे, प्रॉपर मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, तभी चीजें कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर निकल के आने वाले हैं। वरना एक दिन वीडियो देखोगे, 4 दिन नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। भाई मैथ्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि प्रॉपर आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपको मैथ आ जाएगी, आप जान भी नहीं पाओगे। मैथ बिल बजा के नहीं आती है, आपको रिजल्ट उसको 1 महीने बाद 2 महीने बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा अपने क्वेश्चन बात करते हैं, तो बात करेंगे हम इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल बात कर लेते हैं BOE। भाई मेरी बात सुनो, दोनों ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल बेटा होगा इनके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो बेटा अगर ये वाला एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 हो जाएगा। कैसे होगा, आइए इसकी चर्चा यहाँ करते हैं। भाई मेरी बात सुनो, इतना देखो इधर, CD आपका AB की पैरेलल होगी, क्यों, क्योंकि गिवन दे रखा है ABCD से पैरेललोग्राम। बेटा CD अगर AB के पैरेलल है और BC आपकी ट्रांसवर्सल लाइन आपकी हो जाएगी, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। नाम क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। बेटा एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल के बराबर होगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको एंगल नाम दो, 3 दे दो नाम, ये वाला एंगल आपका 4 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, एंगल 3 बराबर आपका एंगल 4 आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा आपका होगा, भाई एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो बेटा अपोजिट एंगल होते हैं हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक बेटा, एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो इधर बेटा AB बराबर, देखो AB बराबर CD आपका होगा, AB आपका बराबर CD हो जाएगा, और AB आपका बराबर B दे रखा, हमको गिवन दे रखा है, यहाँ क्या लिखोगे, BE इक्वल आपका CD यहाँ पे हो जाएगा। भाई देखो अगर ABCD आपका पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो AB आपका बराबर CD की होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम के बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB आपका CD के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान देना जो आपका AB है, AB बराबर B हमको गिवन दे रखा है, तो AB बराबर CD, AB बराबर B, तो B बराबर आपका CD आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा। ठीक, क्यों आ जाएगा, यहाँ लिख लो, AB बराबर CD, और क्या हो जाएगा, AB बराबर BE, इन दोनों से आपका B बराबर CD आपका यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर एंगल साइड क्या लिखोगे, बाई
एंगल एंगल साइड कॉन्वेंसी से। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इसमें आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी लग रही है और आपके यहाँ पर कॉन्वेंसी भी लग रही है, इसलिए कॉन्वेंसी को मैंने अच्छे से इत्मीनान से पढ़ाया था, एक एक चीज को समझा करके। तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड कॉन्वेंसी आपको आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, ट्रायंगल COD कॉन्वेंट ट्रायंगल BOE। बेटा अगर बी सिंगल ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्वेंट है तो CO बराबर किसके आ जाएगा, CO बेटा बराबर आपका BO आ जाएगा। और CO बेटा देखो CO BO के बराबर है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि ED BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, हमको यही यहाँ पर प्रूव करना था। बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से स्वाहा करते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो थोड़ा बोर लगे तो बीच बीच में एक शायरी खुद से अपने आप ऊपर मार लिया करो, अपनी कंडीशन को देख करके एक शायरी मार लिया करो, जो शायरी आप पे सूट करे, ताकि आपको दिक्कत यहाँ पर कोई ना हो। यार पानी पीने का मन था, लेकिन चलो वीडियो बना लेते हैं, बाद में पानी पियेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बेटा 4 आपको समझ में यहाँ पर आगे होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो कह रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पैरेललोग्राम है ड्रॉ कर लेंगे। ABCD अगर आपका पैरेललोग्राम है तो ये आपका A हो जाएगा, B, C और D आ जाएगा। तो कह रहे हैं AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ A एंड C ऑन डायगोनल BD। तो क्या जाएगा, एक डायगोनल BD यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे करके, तो ये आपका BD क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो कह रहे हैं एक आपका AP डायगोनल, इस पे आपका क्या जाएगा, AP परपेंडिकुलर BD, ये 90 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, CQ परपेंडिकुलर, तो आपका ये AP आ जाएगा, CQ आ जाएगा, ये 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री यहाँ पर ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं, अब कह रहा है शो दैट, हमें शो करना है, शो दैट नंबर 1 एंगल APB कॉन्वेंट ट्रायंगल CQD। हमको दिखाना है APB, बेटा ये वाला ट्रायंगल, CQD इस ट्रायंगल कॉन्वेंट हमको दिखाना है। भाई ट्रायंगल APB कॉन्वेंट ट्रायंगल CQD हमको यहाँ पर दिखाना है। फिर बेटा अगर दो ट्रायंगल कॉन्वेंट यहाँ पे आ जाएंगे तो सेकंड पार्ट हमको दिखाना यहाँ पर है, क्या दिखाना है, AP इक्वल CQ हमको दिखाना है, AP इक्वल हमको यहाँ पर दिखाना है। भाई देखो हमको जो प्रूफ करना है, यहाँ बात करने वाले यहाँ पर हैं, इसकी जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। जब सॉल्व करोगे यहाँ पर, जब इसका बेटा सॉल्व करोगे तो बात करेंगे इन ट्रायंगल। भाई देखो सिंपल सी बात है, जो ट्रायंगल हमको प्रूफ कॉन्वेंट दिखाने हैं उनको यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल आपका आ जाएगा CQD। फिर ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD दोनों क्या आ जाएगा, भाई देखो एंगल P 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री आपका आ जाएगा। क्या लिखोगे, एंगल P बराबर एंगल Q बराबर 90 डिग्री आपका आ जाएगा। इतना हमको गिवन दे रखा है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाई देखो इधर, और यहाँ तुम क्या दिखा सकते हो, जो बेटा ये वाला एंगल होगा, ये जो एंगल होगा इन भाई साहब के एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ABCD बेटा अगर आपका पैरेललोग्राम है तो AB आपका CD के पैरेलल हो जाएगा, AB आपका CD के समांतर हो जाएगा। बेटा तो एंगल ये, इसको नाम दे दो एंगल 1 नाम दे दो, ये आपका एंगल 1 हो जाएगा, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसे क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपका एंगल यहाँ पर जाएगा। भाई एंगल P आपका एंगल Q के बराबर हो जाएगा, और एंगल क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आपका जाएगा एंगल 1 आपका एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। और ध्यान देना ट्रायंगल APB में AB साइड और ट्रायंगल CQD में CD आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या लिखोगे, AB बराबर आपका CD आ जाएगा। यहाँ के लिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, भाई क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। बेटा अगर इतना आपका हो जाएगा तो क्या लिखोगे, ट्रायंगल APB कॉन्वेंट ट्रायंगल CQD। बेटा अगर कॉन्वेंट है तो अब देखो दो, बेटा अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे, AP बराबर CQ, बेटा दोनों पार्ट यहाँ पर आपके प्रूफ हो जाएंगे। और देखो ट्रायंगल APB कॉन्वेंट ट्रायंगल CQD आपको आ जाएगा, और सेकंड पार्ट में कह रहा था AP आपका CQ इक्वल यहाँ पे आ जाएगा।
ये बेटा क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे यहाँ पर करेंगे। अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, और आप लोग क्वेश्चन को वहाँ पढ़ सकते हो। बाकी मैं भी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अपने हाथ सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD का पैरेललोग्राम दे रखा है, फिर से बना लो पैरेललोग्राम ABCD। तो ABCD आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका पैरेललोग्राम यहाँ दे रखा है। ठीक कह रहे हैं, L and M आर पॉइंट ऑन AB एंड CD। बेटा CD पर AB पर कोई पॉइंट L है और CD पे कोई पॉइंट आपका M यहाँ हो जाएगा। और ये ऐसा पॉइंट दे रखा है कि जो बेटा आपका AL है, ये हो जाएगा इधर AL बराबर हमको CM यहाँ गिवन दे रखा है, ये गिवन दे रखा है इधर AL आपका CM के बराबर हमको यहाँ दे रखा है। ठीक है, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, LM एंड BD बाइसेक्ट LM और BD। LM, ये बेटा LM लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो पूरी पूरी एक, ये इनको मिला दो ऐसे करके, ये आपकी लाइन LM हो जाएगी और ये आपका BD हो जाएगा। हमको दिखाना है LM एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। तो बेटा हमको यहाँ वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लो, तो हमको दिखाना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है। ये गिवन दे रखा है, तो हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि LM एंड BD, LM एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। इतना आपको बेटा दिखाना है। LM और BD मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि हमको दिखाना है ये साइड बराबर किसके आ जाएगा, कि LO बराबर का OM दिखाना है और OD बराबर का OB दिखाना, हमको दिखाना है। तो ये तभी हो सकता है जब इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे दिखा दे, हमारा काम यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, पहले हमको देखो बेटा, अगर ये हमको गिवन क्या रखा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका AB है बराबर आपका CD होगा। भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, भाई आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, तो AB आपका बराबर CD आ जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। मतलब AB को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, AL प्लस का LB इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा DM प्लस का MC आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, AL बराबर का CM हमको यहाँ दे रखा है, AL को CM से कट कर दो, क्या आ जाएगा, LB बराबर हमारा DM आ जाएगा। मतलब LB DM के बराबर यहाँ पर लगा बेटा, ये जो साइड होगी ना LB DM के बराबर यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। भाई देखो इधर, अगर ये वाला अगर एंगल 1 मान लो, तो इन भाई साहब को एंगल 2 मान लो, इन भाई साहब को एंगल 3 मान लो, इन भाई साहब को एंगल 4 मान लो। बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, भैया हम अगर लिखेंगे इन ट्रायंगल LOB, इन ट्रायंगल LOB एंड ट्रायंगल MOD। ट्रायंगल LOB और ट्रायंगल MOD की बात करेंगे बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, एंगल जो 1 होगा ना एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, भाई देखो AB बेटा पैरेलल CD के हो जाएगा, और LM जो होने में जो बेटा साइड होगी वो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन आपकी हो जाएगी, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही क्या जाएगा, AB आपका CD के पैरेलल है, AB आपका CD के पैरेलल है, BD आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आ जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, देखो इसकी बीच की साइड यहाँ लिख लो, और ध्यान देना बेटा LB बराबर का DM हमने यहाँ दिखाया है,
एल बी बराबर का डी हमने दिखाया है, और एंगल 3 बराबर आपका एंगल 4 आ जाएगा। इन दोनों कहानी क्या हो जाएगी, इन दोनों को लिखना चाहो अगर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट अल्टरनेट अच्छे लिखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, तो एंगल साइड एंगल, तो क्या लिखोगे, बाई किससे आ जाएगा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी से क्या आ जाएगा, ट्रेंगल एल ओ बी कॉन्वेंट ट्रेंगल एम ओ डी। बेटा क्या हो जाएगा, अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्वेंट है तो जो हमको प्रूव करना था वही यहाँ आ जाएगा, इनकी बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे, एलओ बराबर एमओ, ये मिल जाएगा बेटा, एलओ बराबर एमओ मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, ओडी बराबर ओ भी मिल जाएगा। तो बेटा ये अगर एलओ बराबर एमओ हमारा जाएगा और ओडी बराबर का बीओ आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि एलएम और बीडी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं जो क्लास 9th में मैथ से जूझ रहे हैं, जिनको मैथ पल्ले नहीं पड़ रही, उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा समझ में आए और मुझे भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।